Example 4.9. What is the acceleration of the block and trolley system shown in a figure if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.4? What is the tension in the string? Take G equals to 10 meter per second square. Neglect the mass of the string. So क्वेश्चन में ये जो फिगर दे रखा है उसमें एक ये ट्रॉली है जो कि हॉरिजॉन्टली इस तरीके से सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, ये सरफेस है, और इस ट्रॉली से एक पुली की हेल्प से एक वेट टाइड है 3 kg का, ठीक है, वेट बंधा हुआ है। हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। सो ये जो सिस्टम है पूरा, ठीक है, ट्रॉली और वेट का, इसमें सारे फोर्सेस पहले शो कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये 3 kg का मास है, तो इसका m इक्वल्स टू, यहीं से लिख लेते हैं, m इक्वल्स टू 3 kg। सो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा इस स्ट्रिंग पे या इस सिस्टम पे, तो इसका जो वेट होगा w इक्वल्स टू mg, और यही फोर्स होता है, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ma। सो इसका जो वेट आएगा वो m है 3 और g की वैल्यू है 10 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। सो ये 30 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा ये जो ब्लॉक है। और ये ट्रॉली है, इसका कितना फोर्स होगा, हालांकि उसका यूज नहीं होगा, बट ये अगर इसका वेट निकालेंगे w इक्वल्स टू mg ट्रॉली का, तो इसका m है 20 kg, तो उसका जो वेट आएगा वो होगा m इंटू जी से आएगा 20 इंटू 10 इक्वल्स टू 200 न्यूटन, ठीक है, बट उसका यूज नहीं होगा सिंस ये जो ट्रॉली का वेट होगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और ये जो सरफेस ट्रॉली पे रिएक्शन फोर्स लगाएगी n, वो सिंस अप और डाउन डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो वो n इक्वल्स टू mg हो जाएगा, ठीक है, n इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू जी। तो उसका हमें कोई यहाँ पे यूज होगा नहीं, तो बताएं या ना बताएं, इट इज़ नॉट यूजफुल इन दिस। फर्दर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, यानी कि जो ट्रॉली जब आगे की तरफ मूव कर रही है तो ट्रॉली के जो व्हील्स हैं उसमें और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, और ये कैसा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मीनिंग ये हुआ कि ट्रॉली जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, ट्रॉली ने चलना स्टार्ट कर दिया है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन आफ्टर मोशन लगता है। अब यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा, देखिए ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, सो स्ट्रिंग में टेंशनल फोर्स लगता है, तो इस 3 kg के ब्लॉक के लिए जो टेंशनल फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सिंस जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड, या mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये 30 न्यूटन है। यहाँ पे Fk सिंस बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रॉली को खींच रहा है, या Fk बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको के लिए जो टेंशनल फोर्स होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। जो टेंशनल फोर्स होता है वो स्ट्रिंग में अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई फोर्स वर्क कर रहा होता है उसके जस्ट अपोजिट में टेंशनल फोर्स लगता है। सो ये तो सारे फोर्सेस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके फ्री बॉडी डायग्राम भी अगर हम दिखाना चाहें तो देखिए, पहला तो ये हो जाएगा 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम की मीनिंग ये होती है कि जिस कोई भी बॉडी है उस पर जब हम सारे फोर्सेस को शो कर देते हैं तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे होगा टी और Fk का, ठीक है, ये वेट है, और सेम वेट मतलब सेम तरीके से यहाँ पे भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे, टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है और इधर की तरफ लग रहा होगा Fk, और ये ट्रॉली है, ठीक है। सो ये जो दो डायग्राम है इन्हीं से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप ये सारा समझ आ गया होगा, ये सारे फोर्सेस कहाँ कहाँ से लगाए गए हैं। और ये सारा सिस्टम जो है हम लेट कर लेते हैं ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, सिंस यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है तो मूवमेंट तो हो ही रहा है, तो उस एक्सेलरेशन को हमने लेट कर लिया, ये ए एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है।
अब कुछ बातें हम लेट कर लेंगे। लेट द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। देखिए स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल इसलिए लेट करेंगे, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि अगर ये स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल होती तो ये इधर से तो मूवमेंट होगा इसके व्हील्स पे, बट यहाँ पे ये स्ट्रिंग के थ्रू हैंग्ड है, लटका हुआ है। तो अगर स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है, खींचने वाली है, तो जैसे ही इस पे मास आएगा वो तुरंत खिंच जाएगी, यानी कि यहाँ का एक्सेलरेशन और यहाँ का एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, सिंस यहाँ सडनली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी जब ये खींचेगा। सो वो कैलकुलेशन में इम्पैक्ट करेगा। तो हम लेट कर लेंगे जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि उसमें कोई खिंचाव नहीं हो रहा है। दूसरा जो हम लेट करेंगे, जो पुली है वो स्मूथ है। वो इसलिए क्योंकि जो सिस्टम है पूरा, उसको पुली पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे जो पुली पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा। तो हम लेट कर लेंगे पुली स्मूथ है। तो जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं, टेंशन है यहाँ पे 30 न्यूटन का है, यहाँ पे फोर्सेज हैं, ठीक है। पुली पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। अगर पुली स्मूथ नहीं है तो कुछ ना कुछ उसको भी घुमाने में फोर्स लगेगा, यहाँ पे खर्च होगा फोर्स, तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम लेट कर लेंगे कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और पुली स्मूथ है, ठीक है ना। तो लिख देंगे लेट द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड पुली स्मूथ। सो अब ये जो पूरा सिस्टम है, यानी कि जो ट्रॉली और ये जो ब्लॉक है, सेम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, और फोर्सेस तो सारे दिखाई दिए। अब इस 3 kg के ब्लॉक पे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे, यानी कि जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा इस 3 kg ब्लॉक के लिए। सेम यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। सो यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑन ब्लॉक, तो ये जो ब्लॉक है इसका वेट है 3 kg और मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 30 न्यूटन जो होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी टेंशन से, ठीक है। तो 30 माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, 30 माइनस टी। ये ज़्यादा है ये कम है, तो नेट फोर्स 30 माइनस टी। तो इसको लिखेंगे 30 माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। एम जो है ब्लॉक का है जिसकी वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा 30 माइनस टी इक्वल्स टू 3a। यहाँ से हम t को इवेलुएट कर लेंगे, तो t जो है इधर नेगेटिव है, इस डायरेक्शन राइट हैंड साइड में जाएगा, t पॉजिटिव हो जाएगा, और 3a लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो 30 माइनस 3a, ठीक है। ये t की वैल्यू आ गई इस ब्लॉक के लिए। सेम हम यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे। सो यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑन ट्रॉली, तो ट्रॉली का जो मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी देन एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन से, और जो नेट फोर्स होगा वो टी माइनस एफ के इक्वल्स टू एम ए। एम इस बार ट्रॉली का लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे टी माइनस एफ के, यानी टेंशनल फोर्स ज़्यादा होगा, दैट्स वाई उधर की तरफ एक्सेलरेशन है, इक्वल्स टू एम इंटू ए। और यहाँ से अच्छा एफ के को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के होगा इसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड व्हील्स ऑफ ट्रॉली इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो एफ के की वैल्यू आ जाएगी म्यू के की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0.04, और n इक्वल्स टू एम जी हमने कैलकुलेट किया था ट्रॉली के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे यूज होगा n इक्वल्स टू एम जी की वैल्यू थी 200 न्यूटन। सो n की वैल्यू ये न्यूटन का साइन है, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन n उसकी वैल्यू होगी 200 न्यूटन। सो ये 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 न्यूटन, ठीक है। सो वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सारी, तो t माइनस 8 इक्वल्स टू m की वैल्यू जो कैपिटल m है वो 20 है इंटू a। यहाँ से t जब t को कैलकुलेट कर लेंगे तो t इक्वल्स टू, या उसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है, या फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 से t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। t की वैल्यू है 30 माइनस 3a, और ये यहाँ पे जो है -8 इक्वल्स टू 20a। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करनी। अब 3 उस डायरेक्शन उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 30 माइनस 8 22,
ठीक है ना। 30 माइनस 8 22 और ये आ जाएगा 20a प्लस 3a आ जाएगा 23, तो 22 इक्वल्स टू 23a। जब यहाँ से a को कैलकुलेट करेंगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 22/23, 22/23। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जब इस सिस्टम को मूव कराते हैं। हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, जब ये सिस्टम मूव कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसी में रख लेते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। सो यहाँ से t इक्वल्स टू 30 माइनस 3 इंटू 0.96 और t इक्वल्स टू 30 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.8836। ठीक है, तो 2.88 यानी कि जो टेंशन की वैल्यू आएगी 27.12 न्यूटन। तो हमारा आंसर आ जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल्स टू 27.12 न्यूटन। और नेगलेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, तो वो हमने नेगलेक्ट, वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। अदरवाइज हमने लेट तो कर ही लिया था कि जो हमारी स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, फुली स्मूथ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।